इस दुनिया में ना दो किस्म की लड़कियां होती हैं, एक हसीन माफी मांगो, जिसमें मैं तुम्हारा शुमार नहीं करता, और दूसरी बेहद हंसी सही से बात तुम लोगों को समझ नहीं आता। जब तुम्हें मेरा दुख दर्द नजर नहीं आता तो तुम्हें मेरी आंखों में देखने का कोई हक नहीं है। देखिए ड्रामा सीरियल बंधन 16 दिसंबर से मंगल रात 9 बजे सिर्फ ऑन टीवी पर। तुम क्यों इस बेचारी लड़की को परेशान कर रहे हो? ये मेरा इलाका है, समझे? यहाँ जो दिल चाहेगा मैं करूंगा। अच्छा, तो तुम्हारे मुताबिक ये तुम्हारा इलाका है। अगर आप आतिफ को ढूंढ रहे हैं जो नसरीन को तंग कर रहा है, वो यही है। सही जगह आए हो, पकड़ लो इसे। तुम अपनी बकवास बंद रखो। रुको 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 रुको, बहुत हो गया अब। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक मासूम लड़की को इस तरह रोड पर तंग कर रहे हो। जरा बताओगे तुम्हें इस लड़की से इतनी हमदर्दी क्यों है? जाओ अपना काम करो। तुम जा सकती हो यहाँ से। मुझे आतिफ साहब से एक जरूरी बात करनी है। तुम अपने कमरे में जाके क्यों नहीं पढ़ रही? करीम साहब जल्दी आ जाएंगे, मुझे उनको खाना देना है। अच्छा ठीक है, मैं हूँ यहाँ। तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। क्या वाकई तुम करोगी? हाँ बिल्कुल, देख लूंगी। मैं मानती हूँ कि मैं कभी कभार तुम पर गुस्सा हो जाती हूँ, लेकिन बुरी इंसान नहीं हूँ मैं। हम सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं नसरीन। असल बात खुद पर काबू रखना होता है, दूसरों को तकलीफ देना नहीं। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा करने की वजह है और सामने वाला इंसान हमारे बुरे रवैये का हकदार हो, तो क्या फिर भी हमें खुद पर काबू रखना चाहिए? मेरी अम्मी फरिश्ते जैसी हैं। उन्होंने कभी एक चूंटी को भी तकलीफ नहीं दी होगी, लेकिन उनका शौहर उनकी जिंदगी अजाब कर गया। बहुत जुल्म करता है मेरी अम्मी पर। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी अम्मी उससे अपना बदला ले या फिर खुदा के इंसाफ का इंतजार करे? खुदा के इंसाफ का इंतजार बेवकूफ लोग करते हैं। उन्हें अपने लिए लड़ना चाहिए था। देखो सबा, एक बात याद रखना, इस दुनिया में अपने हक के लिए लड़ना जरूरी है। लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने से बेहतर है दूर चले जाना। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए और तुम भी उसे नुकसान पहुंचाओ तो फिर क्या फर्क रहेगा? देखो तो, मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी फलसफियाना बातें कर लेती हो। चलो अब गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही, जो सच है वो कह रही हूँ। चलो अब तुम जाकर पढ़ सकती हो जब तक घर में कोई भी नहीं है। सब आ जाएंगे तो फिर पढ़ना बहुत मुश्किल होगा। चलो। शुक्र है कि अब यहाँ पर कोई नहीं है। करीम भाई का ना आना समझ में आता है, लेकिन मैं सिनान से नाराज हूँ। तुम्हें नाराज होने की कोई जरूरत नहीं जानान। शायद वो इसीलिए यहाँ पर नहीं आया कि कहीं औरतों की कंपनी में बोर ना हो जाए। क्या आप और चाय लेंगी? हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं। खाना बहुत मजेदार बनाया था तुमने। बहुत शुक्रिया। क्या मरियम अभी तक यहाँ है? जी जी, वो यहीं है। ठीक है। अम्मी, क्या बाबा खाना घर पर खाएंगे? मुझे नहीं मालूम।
निकलने से पहले मिली थी मैं उनसे, कह रहे थे कि आज लेट हो जाएंगे। तो ठीक है, हम भी सुबह तक बैठकर बातें करेंगे। मैं सुबह तक तो नहीं बैठ सकती, क्योंकि अब मैं तुम्हारी तरह जवान तो नहीं जानान। अम्मी, मरियम आंटी ने कहा था कि मैं अपने कमरे के लिए बॉक्स मंगवा सकती हूँ। ठीक है मेरी जान, हम जाकर मेजरमेंट्स ले लेंगे। ये तो अच्छा हो गया, किताबों की वजह से हमेशा मेरा कमरा बिखरा हुआ रहता है, आप तो जानती हैं। ओ तूबा, तुम तो किताबों का पीछा छोड़ती ही नहीं। मुझे लगता है तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। यकीन करो, बहुत फायदा होगा तुम्हें इसका। बिल्कुल। अम्मी, भला ये क्या तरीका हुआ मेजबान से बात करने का? अरे नहीं सादिया, मुझे इनकी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगती। माफ कीजिएगा, ये कॉल लेना जरूरी है। हेलो जिम। नहीं, तुमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बोलो। मैं काफी मसरूफ हो गई थी, इसलिए तुमसे बात ही नहीं कर सकी। जानान साहिबा, इस वक्त आपको कॉल की मैं माफ़ी चाहता हूँ। बात यह है, मैं ज़रा मुश्किल में हूँ इस वक्त, वरना इस वक्त फ़ोन नहीं करता मैं। अच्छा ठीक है, फिर कल मैं आपसे मिलने आ जाऊँगा। बहुत शुक्रिया आपका, शब बखैर। शुक्रिया। ये क्या है यार, ये इतनी गंदगी अच्छी नहीं लग रही है, थोड़ी सफाई करनी चाहिए। कोई बात नहीं जिम, ये वक्त बहुत जल्द गुजर जाएगा। या अल्लाह, आ रहा हूं। इस वक्त कौन हो सकता है? हाँ भाई, क्या हुआ? कैसे हो जिम? क्या अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ। ये क्या हाल बनाया हुआ है घर का? अब ये सारी बातें छोड़ दो, ये बताओ कि यहाँ आए क्यों हो? आतिफ ने भेजा है मुझे, वो चाहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए। हाँ, क्या हुआ? नसरीन तुम्हारे बाप के बॉस करीम साहब के घर पे रह रही है। साफ बताऊं तो लोग कह रहे हैं कि अब वो उनकी महबूबा है। तौबा तौबा, तुम इस वक्त सिर्फ किसी पर बहतान लगाने के लिए आए हो? वो एक शादीशुदा आदमी है। कोई बहतान नहीं है, इंसान कभी भी बहक सकता है। ये बात एक भरोसेमंद आदमी ने बताई है, चाहो तो ज़ैनब से पूछ सकते हो। आतिफ का कहना है ये इज्जत का मामला है और तुम्हें मालूम होना चाहिए। कहाँ रह गए हैं ये? इतनी देर हो गई, कहीं ये भी तो सबके साथ दावत पे नहीं चले गए? ये तो अली की गाड़ी है। बेटा अली, शुक्रिया ड्रॉप करने के लिए। अब तुम जा सकते हो। कोई बात नहीं अंकल, कहें तो ऊपर तक छोड़ दूं मैं? नो नो, इतना होश में हूं कि मैं अपने रूम में जा सकता हूं। चलो ठीक है अंकल, जाओ। गुड नाइट। मतलब ये होश में भी नहीं है। ये सब क्या है? रात के इस पहर तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्या कर रही हो नसरीन?
करीम साहब को देखने गई थी मैं। किस लिए? ठीक नहीं लग रहे थे वो, तो बस पूछने गई थी कि अगर उन्हें कुछ चाहिए। क्या मतलब ठीक नहीं लग रहे थे? मैं तो बस किचन में थी, उनकी आवाज आई तो मैंने हॉल में आकर देखा। इतनी बेहोशी की हालत भी ठीक नहीं है। शुक्र है कि अली ऑफिस में था। सादिया, मैं हूं नसरीन। मैं ये पूछने आई थी कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं? ये सब क्या है? रात के इस पहर तुम ऐसे कपड़े पहनकर क्या कर रही हो नसरीन? करीम साहब को देखने गई थी मैं। किस लिए? ठीक नहीं लग रहे थे वो, तो बस पूछने गई थी कि अगर उन्हें कुछ चाहिए। क्या मतलब ठीक नहीं लग रहे थे? मैं तो बस किचन में थी, उनकी आवाज आई तो मैंने हॉल में आकर देखा। करीम साहब चल भी नहीं पा रहे थे सही तरह। क्या वो खुद से बात कर रहे थे? ये तो मुझे नहीं मालूम कि वो खुद से बात कर रहे थे या किसी और से। मैंने बस आवाज सुनी उनकी तो बाहर आ गई। उनकी हालत देखकर परेशान हो गई थी तो उनसे पूछने जा रही थी, लेकिन मुझे ऐसा करना ठीक नहीं लगा क्योंकि जब मैं वहां पहुंची तो कमरे की लाइट्स ऑफ थी। परेशान नहीं करना चाहती थी इसलिए नीचे आ गई मैं। सादिया, तुम फौरन ऊपर जाओ और जाकर करीम को देखो। बेटा,
चलो तुम लोग भी अपने कमरे में जाओ। तूबा चलो। तूबा चलो। अपने घर में तुम इन कपड़ों में घूमती थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर यकीन नहीं आता तो आप मरियम आंटी से पूछ सकती हैं कि मैं इस तरह नहीं घूमती घर में। वो तो घर में कोई नहीं था, तो बस इसीलिए मैं। ठीक है, चलो अपने कमरे में जाओ। ठीक है। घर में कोई भी नहीं था, मगर इसे मालूम था करीम अपने कमरे में ऊपर है। करीम, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हो जाऊंगा मैं अगर तुम लाइट्स बंद कर दो कि सादिया। वो तो ऑन ही रहेंगी। क्या मुझे बताना पसंद करोगे यहाँ हो क्या रहा है करीम? सादिया, मेरे सर में दर्द हो रहा है बस, और कुछ नहीं। क्या तुमने ड्रिंक की है? हाँ तो क्या हो गया इससे? हाँ तो मैं भी बस पूछ रही हूं तुमसे। हाँ, बस पूछ रही थी। तुम बस पूछती ही तो नहीं हो सादिया। या तुम इंसान पर इल्जाम लगाती हो या फिर उन्हें जज करती हो, ऐसा ही है ना? ऐसा कुछ नहीं कहा है मैंने तुमसे। तुम करती हो, लोगों को कंट्रोल करती हो सादिया। उन्हें मजबूर करती हो कि वो किसी भी तरह तुम्हारी बात मानने पर मजबूर हो जाएं। अगर मैं वाकई में तुम्हें कंट्रोल कर रही होती तो इस तरह की हरकतें तुम बिल्कुल नहीं करते। जैसे कि मेरे कंट्रोल करने पर तुम इस घर की मेड के सामने इस किस्म की हालत में घर हरगिज नहीं आते। ये तुम्हारा अपना मसला है सादिया। तुम जब किसी इंसान को तब्दील नहीं कर पाती तो तुम्हें वो इंसान बुरा लगने लग जाता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। मेरी जो मर्जी मैं वो करूंगा, तुम मुझे नहीं बदल सकती। ये मत भूलो कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, उनके लिए तुम क्या मिसाल कायम कर रहे हो। कोई छोटी बात नहीं है ये। सादिया, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने बच्चों को शर्मिंदा होने का कोई मौका नहीं दिया, समझी? आहिस्ता बोलो, वो लोग सुन लेंगे। क्या होगा अगर कोई सुन लेगा? हाँ? उफ करीम, खुदा के लिए फजूल बातें करना बंद कर दो प्लीज। इस वक्त ना तुम होश में हो ना ही अपने गुस्से पर कोई काबू है। खुदा के लिए इस टॉपिक को छोड़ दो, इस बारे में सुबह बात करेंगे। मैं होश में हूँ बिल्कुल। तुम्हें लग रहा है लेकिन तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो। खामखा की बातें कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो मुझ पे। हालांकि गुस्सा असल में मुझे आना चाहिए, क्योंकि मेरे घर की मेड एक नाइट गाउन पहने मेरे कमरे से बाहर निकलती है जहां मेरा शौहर अपने होश में नहीं है। तो गुस्सा करना बनता है ना? बताओ, बनता है ना? उल्टा तुम ऊपर से मुझे ही बातें सुनाए जा रहे हो। सादिया, सादिया। अब कहाँ जा रहे हो तुम? ये पियो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया। समझ नहीं आ रहा, ये आतिफ जो बातें बना रहा है ये कैसे सच हो सकती हैं? वो अपने बच्चों के साथ उस घर में रहते हैं, अम्मी भी नसरीन के साथ वहीं रहती हैं। कैसे हो सकता है ये? नसरीन कहाँ रहती है, क्या तुम्हें मालूम था? पता नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले ही पता चला है मुझे। करीम साहब के पास काम कर रहे हैं वो लोग, मगर मैं ज्यादा मुदाखलत नहीं करता उन लोगों में। बाबा के जाने के बाद जिंदगी बिल्कुल पलट गई थी, लेकिन देखो मैं मुकाबला कर रहा हूं सबका। ठीक कह रहे हो। ऐसा नहीं है मैं इस बारे में सोचता नहीं हूं। अगर मैं उन्हें यहां पर ले भी आया तो फिर बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। फिर वही रोज की लड़ाइयां, झगड़े, गालियां, गुस्सा, और हम सब मिलकर इस घर को जहन्नम बना देंगे जिसका कोई फायदा नहीं होगा। ठीक कह रहे हो तुम बिल्कुल मेरे भाई। मैंने ये अब उनके ऊपर ही छोड़ दिया। अगर वो लोग वहां पर खुश हैं तो खुश रहें और काम करें। हाँ, सच जानना चाहते हो क्या? नसरीन से लड़ते लड़ते अब मैं हकीकत में तंग आ गया हूं। थक गया हूं मैं बहुत ज्यादा। सही बात है। अच्छा ये बताओ, आतिफ को कैसे पता चला कि वो लोग करीम साहब के घर के अंदर काम कर रहे हैं? कैसे पता चला? मुझे नहीं पता,
उसने बस सिर्फ ये कहा कि मैं तुम्हें ये बात बता दूं जिम। उस आतिफ का दिमाग अभी भी नसरीन पर अटका हुआ है। वो आज भी उसके पीछे भाग रहा है। एक बात खुद सोचो, असल इज्जत यहां पर देखी जाती है मेरे भाई। ये सब बातें करने के बाद भी वो नसरीन के पीछे पड़ा हुआ है। इससे अंदाजा होता है कि वो कितना इज्जतदार है। इसका मतलब सुल्ताना इन सबसे ज्यादा खतरनाक है। शुक्र है कि उसने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन यकीनन अब से वो मुझ पर नजर रखेगी। बहुत एहतियात से काम लेना होगा मुझे। कौन है? मैं हूं अम्मी। क्या सब लोग आ गए? हाँ अम्मी, आ गए हैं सब लोग। कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, चले सो जाए। तुम भी सो जाओ। इस वक्त ना तुम होश में हो, ना ही अपने गुस्से पर कोई काबू है। खुदा के लिए इस टॉपिक को छोड़ दो, इस बारे में सुबह बात करेंगे। मैं होश में हूँ बिल्कुल। तुम्हें लग रहा है लेकिन तुम बिल्कुल भी होश में नहीं हो। खामखा की बातें कर रहे हो, गुस्सा कर रहे हो, चिल्ला रहे हो मुझ पे। हालांकि गुस्सा असल में मुझे आना चाहिए, क्योंकि मेरे घर की मेड एक नाइट गाउन पहने मेरे कमरे से बाहर निकलती है जहां मेरा शौहर अपने होश में नहीं है। तो गुस्सा करना बनता है ना? बताओ, बनता है ना? उल्टा तुम ऊपर से मुझे ही बातें सुनाए जा रहे हो। सादिया, सादिया। अब कहाँ जा रहे हो तुम? जाहिर है कि इसकी लाइफ में कोई और मौजूद है, इसीलिए तो हर वक्त मुझ पे तनकीद करता रहता है। जानती हूँ कि वो नेकलेस इसकी किसी महबूबा का है, जैसे मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ, हमें उसका बहुत अफसोस है। आखिर जुनैद, तुम जैसे बहादुर इंसान के साथ ये सब कैसे हो गया? खैर, जो होना था वो तो हो गया, क्या कर सकते हैं। वैसे तुम्हारे बॉस को ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम कितने अरसे से उसके पास काम कर रहे थे, अब तक तो उसे ये अंदाजा हो जाना चाहिए था कि तुम ऐसे नहीं हो। यार, देखा जाए तो असल में गलती उसकी भी नहीं है। इसका क्या मतलब है जुनैद? बताओ। यार, उसको मुझ पर शक था और इसी की बुनियाद पर उसने मुझ पर शिकायत दर्ज करवाई, और वो ठीक था। तुम दोनों एक दूसरे को ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने वाकई नेकलेस नसरीन को दिया था, ये बात तो पूरे महल्ले की जबान पर थी। इतना सब कुछ जानने के बाद भी मुझे इस तरह देख रहे हो। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी थी तो मुझे भी यकीन नहीं आया था। चलो मान लेता हूँ नसरीन बहुत ही चालाक है, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कम अकल हो। क्या मतलब तुम्हारा? कम अकल किसे कह रहे हो? जो कुछ उसने तुम्हारे साथ किया, वो सब कुछ किसी अकलमंद के साथ तो नहीं हो सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कर? आराम से। अरे अरे, पुरसुकून रहो। पर गुस्सा क्यों हो रहे हो जुनैद? मैंने ये बात इसलिए की कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। एक बात याद रखना, उसका नाम दोबारा मत लेना अपनी जबान से। बस भी करो, बैठकर भी बात कर सकते हैं। जो वक्त मैंने और नसरीन ने साथ गुजारा है, इसके दरमियान में आने की किसी को इजाजत नहीं दूंगा। किसी का कोई हक नहीं है कि नसरीन के बारे में ऐसी बात करे, वरना मैं उसकी जबान खींच लूंगा। छोड़ो यार। ठीक है, पुरसुकून रहो तुम। इसकी भलाई का नहीं सोचना चाहिए हमें। देखो किस तरह नसरीन की हिमायत किए जा रहे हैं। खामोश भी हो जाओ यार, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए थी। माफ कीजिएगा मरियम साहबा, आज तो मेरी आंखें नहीं खुल सकी। कुछ दिनों से बहुत थकावट महसूस हो रही थी मुझे। कल रात हम वापस आए तो तुम दिखी नहीं कहीं, जल्दी सो गई थी। मैंने बताया ना, थकन की वजह से मुझे कुछ पता नहीं चला। नाश्ता क्या बाहर वाली टेबल पे लगाना है? हाँ, सबा लगा रही है टेबल। आप क्या बना रही हैं? सैंडविच। मैं आपकी मदद करवा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, बस होने ही वाला है। तुम वो टमाटर धोकर काट दो, वही काफी है।
कल रात को जब हम वापस आए थे नसरीन जाग रही थी और वो करीम साहब के कमरे से उतर रही थी। तो फिर क्या हुआ? वो नाइट गाउन पहने हुई थी। सुल्ताना साहिबा ये देख के बहुत परेशान हुई थी और उन्हें ये सब बिल्कुल नहीं पसंद अपने घर में। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि नाइट गाउन पहनने में क्या मसला है। बात ये है मरियम साहिबा, बस नसरीन ने पहन लिया ना, अब मसला तो होगा। मसला नसरीन के पहनने का नहीं। ये बताएं कि आप कहना क्या चाहती हैं मरियम साहिबा? अब इस घर में ये भी पाबंदी लगाई जाएगी कि मेरी बेटी इस घर में क्या पहने क्या नहीं पहने, या आपके कहने का मकसद है कि मेरी बेटी करीम साहब पे डोरे डाल रही थी? दिखते हुए भी नजर नहीं आता इसे तो। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी ऐसी जगह हो कि तुम्हें सब कुछ मिले। उसके लिए तुम्हें थोड़ा अक्ल से काम लेना होगा। अगर किसी निकम्मे से शादी हो गई फिर हो गई जिंदगी बर्बाद। अरे बस कर जाए अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं। अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हो। तुम्हारी शादी इतनी ऊंची जगह पे हो कि तुम सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारो। जो दिल में आएगा तुम वो पहनोगी, ना किसी के रोकने का डर, ना किसी के टोकने का डर। मेरी बेटी, अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ पूरी करे। अम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द है। मुझसे ये मत पूछिएगा कि मैं यहां क्यों सो रहा था। आखिर तुम लोगों को हमारे बारे में बातें करने का मौका क्यों देती हो? ऐसा क्या कर दिया अब मैंने? तुम रात को नाइट गाउन पहनकर क्यों घूम रही थी? तुम्हारी वजह से सुबह सुबह मुझे मरियम साहबा की इतनी बातें सुनना पड़ी। उसे तो बस मेरे बारे में बातें करने का मौका चाहिए। मरियम को इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं क्या पहनती हूँ? देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, इस औरत के दिल में करीम साहब के लिए जज्बात जरूर हैं। अगर देखा जाए तो सादिया से ज्यादा तो इसको मसला हो रहा है। पागल हो गई हो क्या? अभी थोड़ी देर में सादिया साहिबा तुमसे बात करेंगी। ये बताओ कि तुम्हें जरूरत क्या थी? ठीक है, अब आप भी यही पूछेंगी ना कि मैं आधी रात को नाइट गाउन पहन के लिविंग रूम में क्यों घूम रही थी? सबका मुझसे यही सवाल होगा, जानती हूँ मैं। हाँ, उसको पहनने की वजह क्या थी पहले मुझे बताओ, ताकि लोग अगर तुमसे सवाल करें तो मैं तुम्हारा दिफा तो कर सकूं। करीम, तुम इतने सालों से शादीशुदा हो, मैंने तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। हुआ क्या है बताओ? कोई मसला नहीं है। फिर तुमने रात यहाँ क्यों गुजारी? दरअसल मैंने कल रात अपने दोस्तों के साथ डिनर पर गया हुआ था, तो सादिया डिस्टर्ब ना हो जाए इसीलिए मैं यहीं सो गया था। जानते हो ना, पूरे घर में तुम दोनों की लड़ाई की आवाजें गूंज रही थी। अम्मी, आप क्यों मुझसे इतने सवालात पूछ रही हैं? मैं तुमसे सवाल क्यों पूछूंगी? मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी, बस इसीलिए पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती भी तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई फर्क पड़ता अम्मी। यानी आपको तो खुशी होती है इस सब से, क्योंकि आप सादिया को पसंद नहीं करती, मैं जानता हूं। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें बेटा। कहा तो नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे ही आपको मौका मिलता है आप उसे नीचा दिखाना शुरू कर देती हैं अम्मी, और ऐसी ही बात है। नापसंद करना और तनकीद करना अलग होता है। मैं तो सादिया पर सिर्फ इसीलिए तनकीद करती हूँ ताकि वो जानान की बातों में ना आए और उससे दूर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी खराब होगी तो मुझे खुशी होगी। देखो बेटा, तुम्हारी शादी को एक अरसा गुजर चुका है और तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। उनके सामने तुम्हें चीखना नहीं चाहिए। ठीक है अम्मी, मैं समझ चुका हूं जो आप कहना चाह रही हैं। आप कह रही हैं कि अगर हमें कोई मसला हो तो हम उस पर किसी किस्म की बात ना करें, खामोशी से कबूल कर लें। सही कह रहा हूं ना? मेरी बात का तुम गलत मतलब समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने तुम्हें बेटा। देखो, अगर तुम दोनों के दरमियान कोई मसला है तो बेहतर होगा कि तुम उसको आपस में मिलके हल कर लो। अम्मी, आखिरकार मैं भी इंसान हूं, ऐसा ही है ना? हर बार मैं अपना गुस्सा जब्त कर जाऊं ये तो मुमकिन नहीं है ना। कभी ना कभी तो मेरी भी बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। क्या मैं अपनी बीवी से झगड़ भी नहीं सकता?
अरे नसरीन, ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। रात के अंधेरे में तो ये मुझे नजर ही नहीं आया। अरे वाह 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 बेटी। ये सब मुझे बहुत पसंद है अम्मी। जब मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे फिर मैं ऐसे और भी खरीदूंगी। अरे मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम हर एक अच्छी चीज के हकदार हो, लेकिन हमारी हालत भी तो देखो अभी। सही कहा आपने। अगर मैं उस आतिफ की गाड़ी से पैसे ना निकालती तो मैं ये खरीद ना पाती। अरे मेरी प्यारी बेटी, तुम अपनी माँ के दिल से पूछो कि मैं तुम्हारे लिए कितनी दुआएं करती हूँ, सिर्फ तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी ऐसी जगह हो कि तुम्हें सब कुछ मिले। उसके लिए तुम्हें थोड़ा अक्ल से काम लेना होगा। अगर किसी निकम्मे से शादी हो गई फिर हो गई जिंदगी बर्बाद। अरे बस कर जाए अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली हूँ मैं। अल्लाह करे कुछ ऐसा ही हो। तुम्हारी शादी इतनी ऊंची जगह पे हो कि तुम सारी जिंदगी ऐशो इशरत में गुजारो। जो दिल में आएगा तुम वो पहनोगी। ना किसी के रोकने का डर, ना किसी के टोकने का डर मेरी बेटी। अल्लाह नसीब अच्छे करे मेरी बेटी। अल्लाह तुम्हारी हर दुआ पूरी करे। मुझे अंदाजा है कि तुम आजकल बहुत परेशान हो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बेटा। आखिर हिकमत ने तुम्हारी जान बचाने की खातिर अपनी जान दे दी और इसी वजह से तुम एहसास जुर्म का शिकार हो, लेकिन उसके खानदान की जिम्मेदारी तुम अपने कंधों पर उठा तो रहे हो। अम्मी, आप जानती हैं कि मैं कमजोर शख्सियत का मालिक नहीं और ना ही मैं वो इंसान हूं जो इस तरह यूं ही मसले खड़े करे। अगर मुझसे अनजाने में कभी कभार ऐसा हो जाता है तो इसमें क्या बुरी बात है। मुझे अफसोस है इस बात का और क्या करूं मैं। अच्छा खैर, मुझे नाश्ते से पहले शावर लेना है। मैं आपसे नाश्ते पर मिलता हूं। समझ गए। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, सादिया के लिए इतना फिक्रमंद मैंने आज तक इसको कभी नहीं देखा। गुड मॉर्निंग करीम साहब। गुड मॉर्निंग नसरीन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। आप ठीक है बाबा? ठीक हूं मैं। मुझे आप ठीक नहीं लग रहे बाबा। तुम्हारी दादी को भी तमाम सवालात के जवाब दे दिए हैं। मूड मजीद खराब करने के लिए बहुत शुक्रिया। दादी कहाँ हैं? वो स्टडी रूम में ही है। हेलो। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जुनैद, दरअसल मैं घर से नहीं निकल सकती। मुझे इजाजत नहीं है बाहर जाने की। नसरीन, मैंने कह दिया मुझे तुमसे आज ही मिलना है। समझ रही हो तुम?